Hello, assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. In this video, inshallah, I will tell you about 2.2 exercise. इस वीडियो में आपको 2.2 एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा कि 2.2 एक्सरसाइज में मेन टॉपिक्स जो हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करूंगा, जिसमें हमारे यहाँ सवाल कौन सा बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। इसमें हमें फाइंड करना है, क्या करना है, सम फाइंड करनी है लार्जेस्ट 6 डिजिट वाले की और स्मॉलेस्ट 7 डिजिट वाले की। बिल्कुल इजी है, आए ऐसे कैसे सोल्व होगा तो समझते हैं। सबसे पहले आपको लार्जेस्ट 6 डिजिट वाला नंबर्स लिखना है, तो लार्जेस्ट लिख लेंगे आप और उसके बाद लिखेंगे स्मॉलेस्ट। ठीक है बाबा, जब हम स्मॉलेस्ट भी लिखेंगे लार्जेस्ट भी लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, नंबर लिखना है। तो लार्जेस्ट हमारा 6 डिजिट वाला जो नंबर है वो है 999,999। ठीक है, 1 से 10, 100,000, 10,000, 100,000, ये 100,000 पर आ गया और इसमें नंबर्स कितने हैं हमारे 6 हैं। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट वाला नंबर हमारा है 999,999 और उसके बाद है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट वाला हमें फाइंड करना है 1 से 10, 100,000, 10,000, 100,000 और उसके बाद आएगा मिलियन, यानी स्मॉलेस्ट हमारा 7 डिजिट वाला नंबर ये होगा। तो यहाँ पर 1 मिलियन है, तो ऐसे ऐसे काम आएगी। अब करना क्या है, हमें सम करना है, इन दोनों की आपस में क्या करनी है, हमें सम करनी है। बिल्कुल इजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इसके नीचे सम का निशान लगा दें और उसे आपको क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। तो 9 का 9 आ जाएगा, 9 का 9 सेम आएगा, 9 का 9 और उसके बाद 9 का 9, 9 का 9 और 9 का 9 और आप यहाँ क्या करेंगे, एक पुट कर देंगे 1 से 10 से 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन। तो 1,999,999। इसी तरह से आपका पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछ रहा है कि पूछ रहा है पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 2,700 if 1,070 are men and 915 are women. Find the number of children. इसमें हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड होगा, आए आपको मैं सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे तरीके से उतार लेना है और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर कि इसमें टोटल विलेज में मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, टोटल हमारे हैं 2,700 और इन सब में से हमारे मेन कितने हैं। ठीक है बाबा, हमें मेन भी फाइंड कर लेंगे और उसके बाद वुमेन भी लिखनी है और उसके बाद हमें क्या फाइंड करने हैं, चाइल्ड फाइंड करने हैं, यानी चिल्ड्रन। इसमें चिल्ड्रन कितने आ जाते हैं, बिल्कुल इजी है। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, इसमें चिल्ड्रन फाइंड कर लेना। तो सबसे पहले हम इनको अलग करेंगे। तो इसमें वुमेन कितनी थी, वुमेन है 1,700 और उसके बाद इसमें मेन कितने हैं 915। तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लो। तो ये हो गया हमारा 1,000 और यहाँ पर लिखेंगे 915। इसको जब हम ऐड करेंगे 5 का 5 आएगा और उसके बाद 7 हम एक कितना आएगा, हमारा 8 आएगा और उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे 9 का 9 सेम लिखेंगे और 1 यहाँ, ये हमारा आएगा 1,995। यानी मेन और वुमेन अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे कितने बनते हैं 1,985। अब हमें फाइंड क्या करने हैं, बच्चे फाइंड करने के कितने चिल्ड्रन हैं। तो क्या करेंगे, 27 है तो हमारे पास 2,700 इससे माइनस करेंगे, कितने माइनस करेंगे 1985। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। सब्ट्रैक्ट कैसे होगी, आए आपको मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले 0 से 5 माइनस नहीं होगा और यहाँ पर 0 से 8 माइनस नहीं होगा। तो इससे ये क्या लेगा, कर लेगा। तो यहाँ पर हमारे 10 बन जाएंगे, 10 से 5 कट करेंगे तो 5 बचेगा और यहाँ पर 9 से 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 6 से 9 नहीं होगा तो ये यहाँ पर लेगा। उसके बाद 16 से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो 7 बचेगी और यहाँ पर 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो हमारे कितने चिल्ड्रन बन गए 750। अब हमारे पास आ गए कि एक विलेज था जिसमें वुमेन कितनी थी 1,000 और उसके बाद मेन कितने थे 950 और उसमें चिल्ड्रन कितने थे 750। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे सोल्व हो गया।
अब हम तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, RS डिपॉजिटेड RS 45,800 इन हिज बैंक अकाउंट। RF ने डिपॉजिट करवाए हैं कुछ पैसे, कितने, 45,800 अपने बैंक अकाउंट में। आफ्टर मंथ ही विड्रॉ RS 3,500, एक महीने के बाद उसने विड्रॉ किए, कितनी विड्रॉ की है, 3,500 फ्रॉम इट, उससे की है। अब क्या करना है, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट इन हिज अकाउंट। अब बताएं कि उसके अकाउंट में से कितने पैसे निकाले गए। ये बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आपको ये बात याद रखनी है कि RF ने डिपॉजिट कितनी की है। तो RF ने अपनी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की थी RS 45,800, उससे उसने क्या किया, बैंक अकाउंट में एक महीने के बाद उसने विड्रॉ की। विड्रॉ मींस पैसे बाहर निकाले, कितने निकाले, RS 3,500। अब हमें क्या फाइंड करना है इन दोनों के बीच में, वो है कि कितने अकाउंट में से निकाले गए। आपके यहाँ ये क्लियर है कि 3,500 निकाले गए हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसमें हमारे यहाँ बिल्कुल इजी है। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे माइनस करेंगे। तो सोल्व करके सबसे पहले आप क्या करना, RF की टोटल कीमत लिखनी है जो उसने बैंक में डाले थे, 45,800। जब हम ये लिख लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना, विड्रॉ करनी है। विड्रॉ इसने कितनी की है, तो 3,500। तो इसको आप माइनस कर लेंगे, आपके यहाँ आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, 0 का 0 रखना है, 8 से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 का 4 रखना है। यानी अभी भी उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं बैंक के अंदर, 42,300। अगर फिर भी समझ में नहीं है आप इसे क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट, 1 से 10, 100,000, 10,000 तो आ गया, तो कितना बनेगा, 42,300। इसी तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 पे सोल्व हो गया। अब हम 4th नंबर प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है काशिफ हेड RS 82,000, he gave RS 605,000 to his wife, RS 10,550 to son, and RS 15,335 to daughter. How much money was left with him? अब काशिफ है, ठीक है, उसने क्या किया, उसके पास प्रॉब्लम नंबर 4 है जो हमारा, काशिफ के बारे में तो समझते हैं काशिफ के लिए कि क्या बात है। काशिफ के पास टोटल पैसे कितने हैं, 82,000 है, ये आप बात समझ लें। उसके बाद इसने अपने वाइफ को कितने दिए पैसे, इसके पास एक वाइफ है और सन भी है और उसके बाद डॉटर भी है, ठीक है बाबा। अब हमें इस तीनों का हिसाब करना है। काशिफ के पास टोटल मनी कितनी है, काशिफ के पास टोटल मनी है 82,000, कितने, 82,000। तो 82,000 में से वाइफ को कितनी दे रहा है, वाइफ को दे रहा है 6,500 और अपने बेटे को कितने दे रहा है, 10,550 और अपनी बेटी को कितने दे रहा है पैसे, 15,335 दे रहा। और हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम, उससे कितने पैसे निकाले गए। तो सब हमें क्या करनी है, ये जो सारी रकम है वाइफ की, सन की, डॉटर की, ये इस रकम से माइनस करनी है, फिर हमें क्या असल कीमत मिल जाएगी। तो बिल्कुल इजी है, आपको डरना नहीं है और इसे सोल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करें। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये आपके यहाँ बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो कैसे ऐड होगा, आओ मैं आपको बता दूं कि ऐड कैसे होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है 10,550 और उसके बाद लिखना है आपको 15,335 और उसके बाद हमें ये लिखना है, लिखेंगे कैसे, 0056 यानी 65,100। अब क्या करना है, हम ऐड करेंगे, लिखेंगे यहाँ 5 और 3 को ऐड करेंगे, कितने बनेंगे 8 और 5 और 3 को 5 + 5 + 5 = 5 10 होगा, 10 से 3 ऐड करेंगे तो 13 आएगा और एक ऊपर लेकर जाएंगे। तो 5 और 6 को 6 से ऐड करेंगे 12 आएगा, एक ऊपर लेकर जाएंगे 1 2 3। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया, कितना है 32,385। अब हमें करना क्या है, जो ये रकम दी ना काशिफ के पास 82,000 में से हमें ये रकम माइनस करनी है। 32,385 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कर ले माइनस,
क्या करना है, अब क्या करें, ये इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और उसके बाद 9 हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा हमारे यहाँ, और यहाँ पर भी 9 आएगा। 9 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6 आएगा, और उसके बाद बचेगा 1 से 2 नहीं आएगा तो यहाँ पर अगर लेगा तो यहाँ पर बन गया हमारे कितने बन गए 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा 7 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो टोटल कीमत हमारी बचेगी 49,615। तो काशिफ के पास टोटल रकम बचेगी 49,650। जब वो अपनी कीमत यानी बाइक को भी देगा, सन को भी देगा, डाटा को भी देगा, सारी कीमत देगा, तो फिर काशिफ के बाद 49,615 उसके अकाउंट में बचेंगे। इसी तरह से हमने 2.2 के 4 प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया। अब हम चलते हैं 5वीं नंबर पॉइंट पर। 5वीं नंबर पॉइंट पर हमसे क्या बोल रहा है कि वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर द फॉलोइंग। कम्यूटेटिव लॉ ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा ली है, अगर नहीं पढ़ी है तो कमेंट में आप देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, उस पर वीडियो बनाई हुई है। कम्यूटेटिव लॉ कैसे फाइंड होगी, तो सबसे पहले आपको इसके बारे में फार्मूला याद होना चाहिए। तो कैसा फार्मूला है, a + b = b + a, यानी इसे हम मटा सटा वाली खासियत भी कह सकते हैं। नंबर इसी तरीके से हमारी 5th नंबर पॉइंट में सोल्व होगा। तो आए आपको 5th नंबर पॉइंट समझाता हूं कैसे होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्यादा लिखा हुआ मैं इससे कोई सिंपल ले रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ आंसर अच्छे तरीके से आ जाए। तो आपको क्या करना है, 34 प्लस में 10 करना है, सेम यहाँ पहला नंबर सम होगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, सेम यहाँ 10 प्लस में 34 करना है। इस दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा, और इस दोनों को भी आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 45 होगा। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इसी तरीके से हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी यहाँ डाउट है तो मैं एक सम को सोल्व कर लेता हूँ, जैसे आपके यहाँ आसानी हो जाए। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 29,000 प्लस में 10,699, सेम ईयर आपको इस साइड भी लिखना है 10,699 प्लस में करना है 29,000। अब इस दोनों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना बिल्कुल आसान है, आप क्या करेंगे, 0 से 9 को ऐड करेंगे, 9 और उसके बाद 9 और उसके बाद 6 और उसके बाद 9, 2 को 1 से ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो ये हमारा आ गया 39,000। इसी साइड भी हमारा सेम ही जवाब आएगा। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप इसको रफ पर सोल्व कर ले, इंशाल्लाह आपको आंसर सही मिलेगा। इसी तरीके से हमारी पॉइंट नंबर 5 पे पॉइंट नंबर 6 का हम डिस्कस कर रहे हैं कि पॉइंट नंबर 6 कैसे सोल्व होगी। पॉइंट नंबर 6 भी बिल्कुल इजी है, और इसमें बोल क्या रहा है वही बात हमें याद रखनी है। इसमें बोल रहा है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर द फॉलोइंग। एसोसिएटिव लॉ ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा ली है कि एसोसिएटिव लॉ कैसे सोल्व होती है। तो एसोसिएटिव लॉ का एक फार्मूला है a + b b + c, उसके बाद a + b b + c, और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट को बंद करेंगे, यहाँ पर लास्ट को। इसी तरह से हम कुछ नंबर्स लेंगे और इसकी ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा, तो हम समझना है 3 + 5 प्लस में 6, सेम यहाँ लिखना है 3 + 5 प्लस में 6। अब करना क्या पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको ब्रैकेट डाल दूंगा, यहाँ पर इसको ब्रैकेट डाल दूंगा, 3 प्लस का सेम रखूंगा, 5 को 6 से ऐड करूंगा, कितना बनेगा 11 बनेगा, 11 से 3 ऐड करूंगा तो कितना जवाब आएगा 14 आएगा। इसी तरीके से 3 को 5 से ऐड करूंगा 8 आएगा, प्लस में यहाँ पर 6 रखूंगा, 6 को 8 से ऐड करूंगा तो 14 आएगा। तो देखिए हम दोनों साइड में जवाब हमारा प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हमारे यहाँ 6 नंबर पॉइंट पे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही जो मैंने आपके यहाँ एक फार्मूला लिख दिया है। इसी तरीके से आपके यहाँ ये तीनों सम्स सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर कि पॉइंट नंबर 7 में क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर 7 में हमसे पूछ रहा है fill in the blanks to make the following statements are true। हमें देखना है कि 7 नंबर पॉइंट्स में कौन सी ऑप्शन से ब्लैंक्स दिए हैं, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, कहाँ पर हमें ऑप्शन डालने हैं, कहाँ पर नहीं डालने हैं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ एक सम्स लिखा हुआ है 5020 प्लस में 849। इसका आंसर ऑलरेडी इसने लिख दिया है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर बताएं कि ये करेक्ट लिखा है या रॉन्ग लिखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5020 लिखना है, तो प्लस में 849 लिखना है, इक्वलिटी की साइन यूज करके यहाँ पर प्लस में आपको क्या डालना है 5020। अब देखिए यहाँ पर एक लॉजिक रखा हुआ है। अब देखिए क्या लिखा है,
ये लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको आप ए कर दें, यहाँ पर बी कर दें, और यहाँ पर क्या होगा, आपको मैंने पहले कम्युटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई ना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पर आप देख लें a का वैल्यू लिखा हुआ है, b का वैल्यू भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, b प्लस में a का वैल्यू हमारा क्या है, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी a का वैल्यू, तो क्या b का वैल्यू बचा, तो b का वैल्यू कितना है 849। इस तरीके से हमारा पहले नंबर ब्लैंक्स में ये आंसर आएगा। और उसके बाद दूसरा ब्लैंक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a, दूसरे नंबर ब्लैंक में पूछ रहा है आपसे, क्या लिखा हुआ है 97,864 प्लस में 0। ये बिल्कुल आसान है भाई, इससे तो हमें ऐड करना है, ऐड करना बहुत सी बड़ी बात है। तो सेम हियर आपको आंसर लिखना है 97,864, इसी तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इतना टफ नहीं है, तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है 749 और उसके बाद प्लस में 0 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद प्लस में ब्रैकेट खाली छोड़ रहा है और इक्वलिटी का साइन यूज करके दो ब्रैकेट्स यूज किए। अब देखिए आप यहाँ पर क्या है, 749 प्लस में 0, यहाँ पर 0 रख दिया है, तो कौन सा नंबर मिसिंग है हमारा 749, और सेम हियर इसके बाद क्या है 0 है तो 0 पुट कर लेंगे। इसी तरीके से हमारा ये खाल में फिल हो जाएगा। तो ये भी हमारी हो गई पॉइंट्स। और उसके बाद फोर्थ नंबर जो प्रॉब्लम है, इसमें आपकी यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसकी डाली है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से इसने एक नंबर मिस किया है, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कैसे है। तो आप देख लें a प्लस बी बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी बी प्लस सी। यहाँ पर क्या क्या लास्ट को फिल क्या है और यहाँ पर क्या है फर्स्ट वाले होंगे। तो इसी तरीके से अब देखिए दूसरा नंबर जो मिसिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले नंबर पे हमने सी का डाला और बी मिसिंग है, तो यहाँ पर हमारा आएगा 420। ये हमारा पुट करेंगे तो फोर्थ नंबर पर, तो इंशाल्लाह हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से फिफ्थ नंबर है जो वही है, ऐसा ही कम्युटेटिव प्रॉपर्टी की लिहाज से वो भी इस तरीके से आपका सोल्व हो जाएगा। तो आज थी हमारे कितनी पॉइंट्स, 2.2 सारी एक्सरसाइज हमने सोल्व कर ली, और उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आप सबको 2.2 की समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से मैं आपकी यहाँ लॉजिकली वीडियो लेकर आ रहा हूँ और बहुत सी अच्छे अंदाज में आप सबको पढ़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कुछ ज़्यादा पढ़ाऊंगा डेफिनेशन के साथ अच्छे तरीके से। तो आज की हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस तक थी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप बता दें कमेंट बॉक्स में, कोई मिस्टेक्स है तो वो भी मैं क्लियर कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।